रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त क्यों कहा जाता है, आज और अभी आपको पता चलेगा। जब दशानंद बड़ा होता है और धीरे धीरे भगवान शिव की उपासना में इतना लीन हो जाता है, भगवान शिव की दर्शन पाने के लिए वह सारी हदें पार कर देता है। और जब अंत में भगवान शिव दर्शन नहीं देते हैं, तब वह अपने 10 सिर को उस अग्नि कुंड में आहुति देने लगता है। एक एक करके उसने अपनी सारी सिर को धड़ से अलग कर उस अग्नि कुंड में प्रवाह कर दिया। अंत में भगवान शिव को मजबूर होकर रावण के पास यानी दशानंद के पास आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। भगवान शिव को देख दशानंद बहुत खुश हुआ, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगा जैसे रावण को सब कुछ मिल गया हो, पूरा संसार सब। दोस्तों, रावण जितना हठी, जिद्दी और अहंकार था, उतना ही भोला भी था, बिल्कुल भगवान शिव की तरह। जब उसे यह पता चला भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं, खुले में, जहाँ बारिश, गर्मी, ठंडी सब झेलते हैं, तो रावण को बहुत दुख हुआ। उसने भगवान शिव के लिए और माता पार्वती के लिए एक महल तैयार किया, एक ऐसा भव्य महल जो लंका से भी सुंदर था। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भक्त भगवान के लिए एक घर बना कर दे रहा हो, पर भगवान शिव तो ठहरे बैरागी। उन्होंने रावण को यह एहसास दिलाया कि भगवान शिव किसी कुटिया, किसी महल में रहने के लिए नहीं बने, उन्हें वह कैलाश पर्वत ही भाता है। तब रावण को यह एहसास हुआ कि भगवान शिव को किसी धन, किसी दौलत या जिद से नहीं पाया जा सकता, उन्हें तो प्रेम, करुणा और भक्ति से पाया जा सकता है। इसी के कुछ समय बाद रावण के मन में यह सवाल उठा कि भगवान शिव को कैलाश पर्वत पे क्यों रखना, यानी क्यों रहना। भगवान शिव को मैं अपने यहाँ ही ले आता हूँ, मुझे पूजा करने के लिए इधर उधर भी जाना नहीं पड़ेगा। तब रावण ने अहंकार में आकर कैलाश पर्वत को ही उठाना चाहा, पर रावण का जो ताकत और बाहुबल था उसको मानना पड़ेगा। उसने कैलाश पर्वत पे कंपन ला दी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस कैलाश पर्वत को उठाने जा रहा है उसके ऊपर स्वयं संसार के रचनाकार बैठे हुए हैं। जब भगवान शिव ने अपनी एक उंगली से कैलाश पर्वत पर रखा तो रावण का हाथ उस कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। कितना भी वह कोशिश किया, लेकिन वह हाथ नहीं निकला उस कैलाश पर्वत के अंदर से, और वह बहुत चिल्लाने चीखने लगा। तब भगवान शिव स्वयं आते हैं और उस कैलाश पर्वत के अंदर से रावण का हाथ निकाल देते हैं। दोस्तों, जिस रावण को हम रावण के नाम से जानते हैं, वह रावण नाम किसने दिया? वह रावण नाम स्वयं भगवान शिव यानी हमारे महादेव ने दिया था। इससे पहले दशानंद के नाम से प्रचलित था रावण। कैलाश पर्वत के अंदर से जब रावण ने अपनी हाथ निकाले और भगवान शिव से माफी मांगा, तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और कहा, आज से तुम्हें पूरा संसार रावण के नाम से जाने और अपने आशीर्वाद